ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। 2 दिन से बाबा की लहर है याद के ऊपर और मित्र संबंधियों से बुद्धि हटाने के ऊपर। जी। आज भी बाबा ने वो बातों को कहा है आज की मुरली में। जी। और बाबा ने आज खास नेचुरल कैलेमिटीज और विनाश के बारे में भी बोला है। और बाबा बोलते कि जब तुम याद करते हो तो 3 को याद करो, बाप, टीचर, सदगुरु। जी। तीनों का जो हमें प्राप्ति होती है, बाप से, टीचर से, सदगुरु से, तो तीनों रूप में याद करना है। लेकिन बाबा बोलता है कि पहले बाप को अपना वारिस बनाना है। जी। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है तो सब कुछ बाप को अर्पण कर देना है, उसको अपना बच्चा बना लेना है, तो आप सतयुग में उच्च पद पाओगे। जी। दूसरी बात, बाबा ने संपूर्ण पवित्र बनने के लिए कहा है आज, और आत्मा को पावन बनाने के लिए कहा है, पावन बनने के लिए कहा है। उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि एकांत में रहना है और एक की बाप के सिवाय और कोई मित्र संबंधी याद ना आए। तो इन बातों पे बाबा ने खास अटेंशन दिलाया पाल भाई। बाप से सच्चा सौदा करना है, बाप जैसे गुणवान बनना है, तो बहुत सारी बातें बाबा ने आज मुरली में कही है। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए आज की मुरली, बाबा ने और भी क्या इशारे अपने लिए उन्नति के लिए बताए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 28 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने खास बोला है सतो प्रधान बनने के लिए। बिल्कुल। उसके लिए बाबा ने कहा बाप पर बलिहार जाना है, बाप को अपना बच्चा बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। बिल्कुल। और बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में बाप को याद करना है। तो फिर बाबा ने आज खास मुख्य पॉइंट में बोला है एक शब्द में, जब तुम मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे जी, तब यह नेचुरल कैलिमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। अच्छा। और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। एक चीज बोला बाबा, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलिमिटीज और विनाश का फोर्स पवित्रता की ओर आधारित है पूरा। हाँ, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है। हाँ, सतो प्रधान दुनिया बन रही है ना जी। जब तुम बच्चे नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब नेचुरल कैलिमिटीज भी और विनाश का फोर्स बढ़ेगा और तब ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी, बाबा ने कहा। तो मुख्य बात है सतो प्रधान बनने की। सतो प्रधान अर्थात क्या है? सतो 7 गुण जो आत्मा के हैं। कौन कौन से गुण हैं 7? पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है प्रेम, चौथा है शांति, पांचवा है सुख, छठा है आनंद, सातवां है शक्तियां। जब ये 7 गुणों से जब आत्मा भरपूर हो जाएगी उसको कहा जाता है सतो प्रधान। इन सब 7 गुणों से फुलफिल होगा। लेकिन बाबा ने कहा हर बच्चा एक समान नहीं होगा, नंबरवार होंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। बाप से पूरा वर्षा लेना है तो बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप के ऊपर बलिहार करो। बलिहार करो माना ब्रह्मा बाबा का पार्ट अलग था, वो तो तन मन धन जन सब स्वाहा कर दिया, ट्रस्टी बन के संभाला। लेकिन बाबा अभी लौकिक गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को बोलता है बच्चे संकल्प करो कि मैं शिव बाबा के भंडारे से खा रहा हूँ, संभालना आपको ही है, संकल्प करो, यही आपका बलिहार जाना है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे जी। बाप को बच्चा बना लो। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता है, पवित्रता की परिभाषा बाबा ने 2008 में बोला था, दृष्टि आत्मिक हो, समझ में आया? वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, कृति अर्थात कर्म से सुख देना सुख लेना हो, किसी को तकलीफ ना हो कर्म से, ये है संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। हमारी दीदियां सुनाती है ना, मोचरा, मोचरा अर्थात जूता, जूता भी मारा और रोटी भी खिलाया, तो ऐसा किस काम का? सम्मान के साथ नहीं मिला, सम्मान के साथ नहीं मिला जी। थोड़ा सा पद ले लिया, हाँ, थोड़ी खाने के लिए रोटी मिल जाएगी, पद क्या मिलेगा? जूता खाने वाले को पद थोड़ी मिलता है।
बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर, अर्थात मार खाकर, धर्मराज की सजाएं खाकर थोड़ी भी रोटी मिल जाएगी, सतयुग में जगह मिल जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा है बच्चों को एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। जगह मिल जाएगी माना, मुझे इस ट्रेन की बात याद आई। एक होता है फर्स्ट क्लास के रिजर्वेशन में जाना, सुना, एक सेकंड, एक थर्ड, एक जनरल बोगी, और लास्ट में जो गेट में खड़े होके जाते हैं ना, वो मुझे मोचरा वाला शब्द याद आया। जनरल वाले जनरल में भी गेट में खड़े होके जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारा बाप भी है, शिक्षक बन के पढ़ाता भी है, सदगुरु बन के मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग भी बताता है, मुक्ति जीवन मुक्ति में भी ले जाता है जी। हम सबको वापस ले जाने आया है, यह नई बात तुम बच्चे ही समझते हो, बाबा ने कहा। तो बाप टीचर सदगुरु है, हमें कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं। फिर बाबा ने कहा सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम एक बार बाप आकर समझाते हैं यह सब बातें नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं, तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और बाप, आज तो बाबा ने कहा बाप से उच्च पद पाएंगे, अर्थात बाप स्वर्ग में तो आता नहीं है, नहीं ब्रह्मा बाप की बात का, हाँ, बाप से उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है, तुम अंधश्रद्धा से अब देवताओं के आगे जाकर माथा नहीं झुकाएंगे। भले ज्ञान है, ये देवी देवताओं के हम वंशावली हैं, यही हमारे पूर्वज है, लेकिन अब माथा झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान का संस्कार ही आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाना है। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे, यह भी होना जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे, टीचर को याद किया तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ेंगे, और फिर सदगति भी देंगे, चक्र भी याद आता है, फिर सदगति भी मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान है, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, उनको भक्ति का सागर, भक्ति का सारा मालूम है, भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी हुई ये सारा ज्ञान है बाबा को। फिर बाबा ने कहा बाप आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग आदि के संगम पर, रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी कहेंगे, त्रेता और द्वापर के संगम को। बाप का ही नाम कल्याणकारी है, द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। बाबा भल मनुष्य कहते हैं ईश्वर बेअंत है, परंतु ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है, यह 5 तत्व है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, तब बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्म भोगती है, 84 का चक्र फिरता रहता है, यह अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता। जैसे कोई भी चीज के लिए परंपरा से चला आ रहा है, बोलते हैं ना भक्ति के लिए, आज बाबा ने इसके लिए बोला है यह अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता, यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो, शुरू हुआ है तो अंत भी हो, बाबा बोलता है। बाकी यह सब बातें समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है, यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। बाबा ने कहा अभी तुम निमित्त हो सबको समझाने के लिए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है। भक्तों ने तो गपोड़ा लगा दिया है, शास्त्रों में लिखा है सत्य की आयु इतने लाखों वर्ष है, उनको सुनते सुनते मनुष्य सच समझ लेते हैं। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। बाबा ने आज बोला है बच्चे आयुष्मान भव, तुमको इतने पैसे दिया था, सब पैसा खर्चा कर देते हो भक्ति मार्ग में। बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते हैं तुमको, आयुष्मान बनाते हैं, आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत रहते हैं, कंगाल से फिर ताज बन जाते हो कहाँ, सतयुग में। फिर बाबा ने कहा बाप को अपना वारिस बनाना है,
पूरा वर्षा लेना है तो। फिर बाबा ने कहा अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार भी कराया। बाबा ने कहा अर्जुन कोई और थोड़ी था, इनको ही साक्षात्कार हुआ था। किसको? ब्रह्मा को। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और थोड़ी था, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। बाबा ने कहा शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए था, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। बाबा ने कहा आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। भले कोई ज्ञान नहीं ले रहा है वो भी मुक्ति में जाएगा तो सजाएं खाकर पवित्र बन के ही जाएगा। बाबा ने कहा पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग में जाने के लिए कोई रुकावट थोड़ी होता था, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण, इस सत्संग में पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापस घर जा न सके, धर्म द्वारा मोचरा खाना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। मोचरा खाएंगे तो, मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा कहते ये सब समझ की बात है। फिर बाबा ने कहा आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। आज बाबा ने वरदान बोला है, बहुत अच्छा। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्यों, क्या, कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। समझ में आया? साक्षियों के खेल दे। हाँ, साक्षी अर्थात देह से न्यारे। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, शरीर से भिन्न। यहाँ पर गुलजार दादी की याद आती है। दादी सदा साक्षी अवस्था में रहती थी, देह से न्यारी अवस्था में। दादी का स्लोगन था सदा खुश रहना है, खुशी बांटना है। खुशी, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि दादी की वो अवस्था ही थी साक्षी अवस्था, देह से न्यारे अवस्था। खुशी कभी गुम नहीं होती थी दादी की। साक्षी अर्थात देह से न्यारे, इस शरीर के मालिक हूँ। तो जो साक्षी अवस्था में रहता है वो सदा खुश रह सकता है। फिर बाबा ने कहा है स्लोगन में, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। सहनशील, शील माना पत्थर। पत्थर जो हथौड़ा पड़ता है टूटता नहीं है। सह लिया वो देवता बन जाता है, जो सहन नहीं किया वो टूट जाता है, फिर पैरों के नीचे आ जाता है। इसलिए हमको वही सहनशील बनना है। समझ में आया? खास वो सेंटेंस ही है, सहनशील। जो पत्थर चोट सह गया समझ लीजिए वो मूर्ति बन जाएगा, जो टूट गया वो खत्म। इसलिए सहनशील बनेगा, वो किसी के भाव स्वभाव में जलेगा नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से दूसरे से निकाल देगा। ठीक है भाई साहब? ओम शांति। ओम शांति।